द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मालदीव को लेकर किस तरह की खबरें प्रसारित की जा रही थी। प्रधानमंत्री के एक फोटो पे वहां के मंत्री की टिप्पणी के बाद बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था और तरह तरह खबरें भी प्रचारित होने लगी थी, बातें होने लगी थी। लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीरें निकल के सामने आई है, वो जो बायकॉट मालदीव कर रहे थे उनके लिए बड़ी मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि उनको तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान आया था, एक संदेश आया था, उस संदेश के अकॉर्डिंग उन्हें आगे काम करना था, तो उस काम में पूरी तरीके से लग गए और उन्होंने उस काम को अंजाम भी दिया। लेकिन दरअसल हकीकत निकल कर क्या सामने आई वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, इंडियन टेक एंड इंफ्रा ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, मालदीव के प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया हैज अलॉटेड 600 करोड़ असिस्टेंस फॉर मालदीव इन द बजट ऑफ फिजिकल ईयर 2024 एंड 25। यानी 2024 से 2025 के बजट में मालदीव के लिए भी 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अंसार इमरान एसआर ने इसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह बहुत गलत बात है। इधर भक्त बेचारा बायकॉट की मुहिम में लगा है, उधर मोदी जी मालदीव को 600 करोड़ की सहायता दे रहे हैं। यह तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा फिलहाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे उनके अरमानों पर एक छुरी चल जाएगी। जो लगातार मालदीव को बायकॉट करने का ट्रेंड ट्विटर पर चला रहे थे, एक्स पर चला रहे थे, जो कि अब एक्स हो गया, पूर्व ट्विटर कह सकते हैं उसको। तो अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या कुछ है वो जरा जानना समझना जरूरी है। देखिए, सुमित वर्मा है, वो लिखते हैं कि मुफ्त में 600 करोड़ देना है, थोड़ा फुर्सत में इकोनॉमी भी पढ़ाई कर लेना भाव। ये भी मतलब कुछ लोग हैं जो संदेश देने की कोशिश करें, नहीं मोदी जी ने जो किया है वो सही किया है, गलत नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों को ऐसे भी डिफेंड तो करना है। आर्टिकल 14 नाम के ट्विटर यूजर है, एक्स यूजर है, भक्तों के साथ खेला हो गया है। तो उस अंसार लिखते हैं इस पे कमेंट करते हुए कि इसलिए कहते हैं कि विदेश नीति में ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। भक्तों के साथ खेला हो गया, भक्त बेचारे परेशान हो गए, करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा। जमीर खान लिखते हैं सब गोलमाल है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो एक आदेश आता है कि इस पे लग जाना है, काम पे लग जाना है, बायकॉट की मुहिम में जुड़ जाना है, और फिर उसके बाद अचानक से पलटी मार जाना है। राजपूत समित लिख रहे हैं वो रैलने के दिया है, बन्नाल खरीद ले मौजू। इस तरीके के भी कुछ लोग हैं जो अपना रिएक्शन देते रहते हैं। सुमित कुमार सिंह है, वो लिखते हैं वैसे हम आपको बता दें वे गिफ्ट के फॉर्म में नहीं दिया जाता, वे फूफा के लौंडे नहीं हैं, अपने खुद के फायदे और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने पे ये सब पैसे लगते हैं और उसे कंट्री को अपने तरफ रखने की कोशिश है। ये मतलब ये पक्के ज्ञानी लग रहे हैं और पक्का ज्ञान इन्होंने बताया है। ऐसे ही लोगों को महिमा मंडन करने के लिए भी रख दिया गया है कि चित भी हमारा पट भी हमारा, मतलब कुछ भी करें। अब जैसे देखिए, किसान आंदोलन हुआ था, किसानों का एक बिल लेकर आए मोदी जी और इसका क्रेडिट ले लिया। हम तो किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के लिए बिल लेकर आए हैं, कानून लेकर आए, इसको कानून बनाएंगे और इस कानून से किसानों का भला होगा। लेकिन अंततः किसान नाराज हो गए। उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी ने लेने की कोशिश की कि हम एक कानून लेकर आए, इसका पूरा क्रेडिट हमें मिले। फिर प्रधानमंत्री जी फिर आए, जब आंदोलन चलता रहा, आंदोलन अनवरत चला, रुका ही नहीं, नुकसान होने को था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो मोदी जी आ गए कि हम कानून वापस लेते हैं। हम किसानों को सही ढंग से समझा नहीं पाए और कोशिश करेंगे कि उसके बारे में समझाएंगे, फिर कानून लेकर आएंगे। यानी मोदी जी ने चिट और पट दोनों को अपने ही पाले में ले लिया, यानी दोनों में ही भला उनका ही हो, क्रेडिट उनको ही लेना है, लाने में और ना लाने में या खत्म करने में। तो यहां भी वैसा ही हो रहा है। पहले भक्तों की टोली को यह समझाया गया कि देखो भाई, मालदीव की बेइज्जती करनी है, मालदीव के बारे में आपको टिप्पणियां करनी है, हैशटैग बायकॉट मालदीव चलाना है। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो बाद में कहा नहीं नहीं नहीं, अब इस पे कहना है कि हमने जो 600 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान किया है वो दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने के लिए है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए पैसे लगाए गए हैं। ये सब चीजें आप प्रसारित कराओ, ये सब बताने की कोशिश करो। अब देखिए, सच का साथ नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं और भक्तों को सिर्फ 2 रुपया इतना हल्ला मचाने के लिए, यानी सब कुछ है। मतलब मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान और यहां पर तो 2 रुपए भी मिला नहीं है, मतलब भक्तों को तो कुछ मिला ही नहीं है। भक्त ऐसे ही बेचारे परेशान है, क्या करें तो क्या करें।
अभिनव मिश्रा वो लिखते हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया, लेकिन ये तो भैया बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया जो मोदी जी ने कर दिया है। अब कुंवर सुमित सिंह फिर आते हैं, अब वो पूरी चीजें इसका व्याख्यान लेकर आएंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से दिया गया है। लिख रहे हैं क्या आपको पता है कि इस बार 117 करोड़ काटे गए हैं। पिछली बार यह राशि 717 करोड़ दी गई थी। तो आप सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं, और इसे क्या कहते हैं? आप जरा सोचिए किस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है, मतलब हास्यास्पद कितना हम इसे कह सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। 117 करोड़ कट गए हैं, पहले 717 करोड़ था, आपकी 600 करोड़ का ही बजट पास किया है। यानी तो ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है 1-2 रुपया का खेल हुआ हो। आप जानते हैं कि जब इस तरीके से बाइकआउट अभियान चलाया जा रहा हो, उसका जब इस तरीके से बचाव करना हो तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का रिएक्शन है और किस तरीके से लोगों को कहना है कि भैया अब महिमा मंडन करने के लिए भी लोग आएंगे, तरह तरह की बातें भी की जाएगी, मालदीव को लेकर कहा जाएगा कि देखिए क्या हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि मालदीव को लेकर क्या कुछ विवाद हुआ था, और अब ये भी जानते हैं कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ी हैं। जो अभी खबरें जो वायरल हो रही हैं कि मालदीव में प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने की अपील और जयशंकर पड़ोसी देशों पर यह टिप्पणी। दरअसल मालदीव की राजनीति इन दिनों 2 देशों के बीच बटकर रह गई। देश का सत्ता पक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में चीन की तरफ नजर आता है, वहीं विपक्षी दल भारत समर्थक बताया जा रहा है। भारत और चीन इस कदर मालदीव की राजनीति में शामिल हो गए हैं कि सड़क से संसद तक चर्चाओं और हंगामे की वजह बने हुए हैं। मालदीव की संसद में इन दिनों मोहम्मद मुइज्जू को विपक्ष की ओर से चुनौती मिल रही है। मालदीव का विपक्ष मोहम्मद मुइज्जू के भारत को लेकर रवैये से खफा और महाभियोग की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल के नेता ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से प्रधानमंत्री मोदी और भारत से माफी मांगने के लिए कहा है। मालदीव के विपक्षी दल जमहूरी पार्टी के नेता गासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से अपील की है कि वो औपचारिक तौर पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगे। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन को लेकर अपनी राय रखी है। जयशंकर ने कहा कि सब पड़ोसियों के बीच परेशानियां आती हैं, मगर आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की जरूरत पड़ती है। 8 जनवरी 2024 को मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन के चीन दौरे पर गए थे। अब तक मालदीव के किसी भी राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक दौरा भारत का होता था, मगर मोहम्मद मुइज्जू पहले तुर्की, सऊदी अरब गए और फिर अपने पहले आधिकारिक दौरे पर चीन गए। चीन से लौटते ही मोहम्मद मुइज्जू ने कहा था कि हम छोटे देश हैं, इसलिए हमें धौंस दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मालदीव ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए 15 मार्च की डेडलाइन भी दे दी थी। यह सब तब हो रहा था जब जनवरी में मुइज्जू सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बावजूद चीन से लौटे मुइज्जू का रवैया भारत पर नरम नहीं दिखा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन भारत के पड़ोसियों को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत को ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरना नहीं चाहिए। सब पड़ोसियों के बीच दिक्कतें आती हैं, लेकिन आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की जरूरत होती है। जयशंकर ने कहा कि चीन के प्रभाव को लेकर केवल प्रद्यंता बढ़ी है, लेकिन इसे भारतीय कूटनीति का फेल होना कहना गलत है। जयशंकर बोले, हमें समझना होगा कि चीन भी एक पड़ोसी देश है और कई मायनों में प्रतिस्पर्धी राजनीति के रूप में इन देशों को प्रभावित करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें चीन से डरना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कहना चाहिए, ठीक है, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है, आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। जयशंकर बोले, आज के समय में हमें प्रतिस्पर्धा से घबराना नहीं चाहिए, हमें इसका स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। जयशंकर जहां अपने बयान में चीन की ओर निशाना साध रहे थे, वहीं चीन को लेकर ऐसी ही आक्रामकता मालदीव के अंदर भी सुनाई दे रही है। तो आप ये समझ रहे हैं सब चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर आई है वो तस्वीर जरूर टेंशन खड़ी कर रही है, और टेंशन आगे बढ़ेगी तो फिर क्या कुछ होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।